हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। फी लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूं। जो सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया। मैं समझता हूं कि तारीख सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। भारत को जंग में वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग बंद कराई, उन्हें तारीख सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की तमाम सूबों को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील। कहा, सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने पर मुबारकबाद दी। उन्हें ताउन की पेशकश की, उम्मीद है वो पेशकश कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। गैस प्लांट नस्ब करने का भी ऐलान। अपर चित्राल के लिए बिजली के टैरिफ का मसला हल करने की यकीन दहानी। यूनिवर्सिटी, अस्पताल कायम करने और सड़कों की तामीर के मंसूबों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। 111 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार इनिंग 6 छक्के और 6 चौके लगाकर 38 गेंदों पर 71 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 28 और बाबर आजम ने 11 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने प्रोटीज बेबस, 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 2, इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौमी हीरो बाबर आजम ने 4231 रन बनाकर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने T20 फॉर्मेट में 3 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां बनाई। पंजाब में स्मोक का रोग शदीद हो गया। कई शहरों में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आज भी दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में इंडेक्स 455 तक आ गया। मुल्तान में भी मामलात ख़राब। AQI 300 तक पहुँच गया। बारबेक्यू होटल्स के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन ख़त्म हो गई। पाकिस्तान को अमेरिका और भारत के दिफाई मुआहिदे पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने कितने जंगी तैयारे गिराए, ये सवाल भारत से पूछना चाहिए। हकीकत शायद भारत के लिए बहुत तल्ख हो। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशी या राजी पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी खत्म होने तक मुआहदे का असर नहीं होगा। दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पुशपनाही अफगान हुकूमत में शामिल लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। अफगानिस्तान से मुतालबा है TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद हो। ऐसा न हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आएंगे। KP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्याजी लॉ नहीं चलेगा। अफगानिस्तान
पाकिस्तान से मुज़ाकरात में KP हुकूमत का बर्ताव पाकिस्तान की नहीं अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। अगर वज़ीर आला कहें नियाज़ी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वज़ीर आला की ये गुफ्तगू बुलवतनी नहीं पाकिस्तान दुश्मनी है। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। आज़ाद कश्मीर के गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को हार में बदला गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सही मानों में नुमाइंदगी की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला न हो सका। नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत भी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की ग्रुपिंग ख़त्म कराने में नाकाम। पार्लिमानी पार्टी के धड़ों का अपने उम्मीदवारों की हिमायत की दस्तबरदारी से इनकार। पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम। क़यादत ने नए वज़ीर आज़म के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अस्पताल मुंतकिल। PTI की पुरानी क़यादत की रिलीज बानी तहरीक चलाने के लिए मुलाकात। PTI रहनुमाओं की PKLI अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर ने मुलाकात की। वाइस चेयरमैन PTI की खैरियत दरियाफ्त की। शाह महमूद कुरैशी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह कैद हूँ, वही बाहर निकलने का सबब बनाएगा। अडयाला जेल में डॉक्टर्स ने बताया था पित्ते में पथरी है, अब पथरी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का खदशा था। उधर तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत रिलीज बानी PTI तहरीक चलाने के लिए तैयार। फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। पुरानी क़यादत बानी PTI से मुलाकात भी करेगी। फवाद चौधरी का कहना है शाह महमूद कुरैशी अलील हैं, अयादत के लिए अस्पताल गए। कोट लखपत जेल में भी कारकुनों और लीडरशिप से मुलाकात की। दूसरी जानिब मियां महमूद रशीद तबीयत नासाजी के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल। पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सूबाई असम्बली से मंजूर मुत्तफ़िका करारदाद विफाक को इरसाल। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्किद करने का पाबंद किया जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए रूल्स, डाटा और नक्शाजात फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुखलिस है। पंजाब में फितना फसाद फैलाने वालों को वार्निंग। पंजाब के लिए अमन का डिजिटल हिसार तैयार। हर किस्म की नफरत, शर और इश्तियाल अंगेज़ी का माइक हमेशा के लिए बंद। पंजाब में किसी कारोबार, जमात या फ़र्द वाहिद को किसी भी काम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सज़ा मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सज़ा का फैसला। पंजाब में कब्ज़ा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर कर लिया गया। पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ 90 रोज़ में केस का फैसला करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने कहा पंजाब में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने आज छुट्टी का ऐलान कर रखा है। कई शहरों में तकरीबात सजाई जाएंगी। खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफती शोज भी होंगे। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा जारी कर दिया।
किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात में खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। असातिज़ा और तलबा का पाक फौज के शुहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। सिंध हाई कोर्ट में सैनिटरी नैपकिन पर 40% टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है, सैनिटरी नैपकिन के खाम माल पर हुकूमत ने 40% टैक्स लगाया। भारी टैक्स की वजह से लाखों खवातीन और लड़कियां सैनिटरी नैपकिन से महरूम हैं। सैनिटरी नैपकिन को जिंदगी की जरूरी अशिया में शामिल किया जाए और आयद टैक्स खत्म किया जाए। दूसरी जानिब सैनिटरी पैड्स पर आयद 40% टैक्स खत्म करने के लिए वकील महानूर उमर खवातीन की आवाज़ बन गई। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, दरख्वास्त दायर करने में मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। खुश हूँ, खवातीन और मर्द भी सपोर्ट कर रहे हैं। खवातीन के मसाइल की बात हो तो हमेशा सवाल उठता है। हमारे माशरे और अस्पतालों में खवातीन से इम्तियाजी सलूक होता है। जिन खवातीन के पास पैसे नहीं होते उनकी आसानी के लिए हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती। उम्मीद है हम ये मुकदमा जीत जाएंगे। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी ई चालान। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल को 5, गाड़ी 10, जबकि हैवी ट्रैफिक को 20,000 तक जुर्माना होगा। सीट बेल्ट न लगाने पर 10,000, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर 5 से 10,000 तक चालान होगा। सिग्नल तोड़ने पर हैवी गाड़ियों का 20,000 और दीगर का 5 से 15,000 का चालान होगा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल का 20, गाड़ी 25, जबकि हैवी ट्रैफिक 50,000 तक चालान होगा। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान और लेजेंड्स अरीना के इश्तराक से पैडल टूर्नामेंट का आगाज। दुनिया के बेहतरीन मर्द और खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन। स्पेन, अर्जेंटाइन और मेज़बान पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ी शरीक। इवेंट में $13,000 की इनामी रकम। चेयरमैन लेजेंड्स अरीना जहांगीर खान का कहना है, अगले बरस इवेंट को मुल्क के दीगर शहरों तक खिलाएंगे। पेंटागन ने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने का हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश से अर्बन फ्लडिंग, 2 अफराद हलाक। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, सड़कें, गाड़ियाँ और रेलवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब। 1,000 परवासें मुअत्तल। मज़ीद बारिशों की पेशगोई। और नासा ने नया तजर्बाती तैयारा X-59 कामयाबी से उड़ा लिया। तैयारा आवाज़ की रफ्तार से तेज़ पुरानी सुपरसोनिक फ्लाइट्स की तरह ज़ोरदार आवाज़ पैदा नहीं करता।